सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन हो, महाराज आपके धिन हो, महाराज आपके धिन हो। दरिया नर्तन पाई के किया न राम उचार, बोझ उतारन आविया ले चला सिर भार। बोलो राम। परमात्मा ने इस जीवात्मा को उसके कर्मों के और प्रारब्ध के अनुसार फल देने के लिए ये 5 तत्व का शरीर प्रदान किया। परमात्मा बड़े दयालु हैं। वो जानते हैं कि ये 5 तत्व का शरीर जिस तत्व से बना है उसी तत्व से इसका पोषण भी होगा। ये 5 तत्व कौन है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व रचित अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से बना है, जिसमें 4 तत्व तो हमें परमात्मा ने अन्न और वनस्पतियों से लेने के लिए आदेश किया, और आकाश तत्व को स्वतः परमात्मा देते हैं। लेकिन वो भी तब देते हैं जब हम पेट को खाली रख के भोजन करें, तब वो आकाश तत्व हमारे अंदर प्रवेश करता है। इस शरीर को चलाने के लिए परमात्मा ने हमारे ही आसपास ऐसी औषधियाँ दे दी, ऐसा ज्ञान दे दिया कि हम इस शरीर को रखने के लिए आधुनिक दवाओं पर निर्भर ना रहें। जब तक हम आधुनिक दवाओं पर निर्भर नहीं थे, हम बहुत सुखी थे। लेकिन जब से हमने आधुनिक दवाओं का सेवन करना शुरू कर दिया, तब से रोग भी बढ़े, रोगी भी बढ़े और अस्पताल भी बढ़ गया। क्योंकि हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं। ये शरीर प्रकृति ने बनाया है और प्रकृति ही इसका इलाज करेगी। इतने लाख बंदर, इतने लाख भालू, इतने लाख जंगली पशु, एक भी कोई हॉस्पिटल में नहीं जाता। लेकिन एक भी कुत्ता अगर किसी ने पाल लिया है घर में, एक भी जानवर पाल लिया है, तो उसके लिए डॉक्टर पहले से ही तैनात हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनको हमने प्रकृति से अलग कर दिया। एक तोता को भी हम पालते हैं तो उसको प्रकृति से अलग कर दिया। उनका प्राकृतिक भोजन क्या है? बंदर का प्राकृतिक भोजन क्या है? वो बंदर जानता है, वो कर लेता है। किसी कुत्ते बिल्ली बंदर को हम खाना पेट भर नहीं खिलाते, लेकिन वो अपनी पूरी आयु जिंदा रहता है, स्वस्थ रहता है। कारण क्या है? कि वो प्रकृति के पास रहता है। हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी हम प्रकृति के पास नहीं रहते, इसलिए हम बीमार रहते हैं। आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, आपके पास एक इतनी कीमती चीज है जो अमृत है, और वह लार। कुत्ते को, बंदर को, किसी भी पशु को चोट लगता है तो वो अपने जीभ से चाट चाट के उसको ठीक कर देता है, क्योंकि उसके लार में वो ताकत है। उसके शरीर को बनावट का, उसके शरीर के अनुसार जो बनावट है, वैसे ही उसके लार में ताकत है। हमारे पास भी वो लार है, लेकिन हमें उसकी कीमत पता नहीं। इसीलिए हम तंबाकू खा के, गुटखा खा के, पान खा के, उस कीमती तंबाकू को खा के लार जो अमृत है उसको हम फेंक देते हैं। कीमती है तंबाकू, मानता हूँ, कीमती है पान, मानता हूँ, लेकिन मैं कभी आपको वीडियो दूंगा तंबाकू और पान के ऊपर सावधानी बरतने के लिए।
परमात्मा ने चीज़ बनाई। लोग नशा करने वाले कहते हैं परमात्मा ने बनाया, तो क्यों बनाया है? खाने के लिए तो बनाया है। हाँ भाई हाँ, बनाया खाने के लिए ही है। किसको खाने के लिए बनाया है? छिपकली बनाया सांप को खाने के लिए, मेढक बनाया सांप को खाने के लिए, कीड़े मकोड़े बनाए मेढक को खाने के लिए, छिपकली को खाने के लिए, लेकिन हमको खाने के लिए थोड़ी बनाया है। इसलिए हम अपने शरीर की एक विशेष कीमती बात को आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप सुनते ही चौंक जाएंगे। शायद आपको पता भी होगा और नहीं पता होगा तो आज मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपके मुंह में जो लार आता है ये बहुत कीमती चीज़ है, ये बहुत ही कीमती चीज़ है। इस लार की कीमत को समझें आप। परमात्मा ने इस लार को 1,00,000 ग्रंथियों के द्वारा बनाने का जिम्मा दे दिया हमारे मुंह में। हमारे मुंह में 1,00,000 ग्रंथियाँ ऐसी हैं जो लार बनाती हैं, और ये लार इतना कीमती है, इतना कीमती है कि इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। हम खाना चबा चबा के खाते हैं, ये लार उसमें मिलता है और उसको गाढ़ा बनाता है, और ये हमारे पेट में जो अम्ल बनता है उसके संग मिल के खाना को पचाता है। लेकिन हम खाना के संग संग जब पानी पीते जाते हैं तो लार की क्वालिटी घट जाती है और खाना पचने की शक्ति कम हो जाती है। वो लार की शक्ति को तो कम करता ही है, हमारे पेट में निकलने वाले अम्ल को भी कम कर देता है, उसकी भी ताकत को कम कर देता है। इसलिए हमको खाने के संग पानी नहीं पीना चाहिए था, तो हम पीते हैं। तो लार जब हम भोजन करते हैं वो लार उसमें मिलता है, भोजन को पचाता है। आप विश्वास करें, ना भरने वाले घाव हैं ना, उसको आप रोज़ सुबह बासी लार लगाते रहें, घाव भर जाएगा। आँखों में लगाएं तो चश्मे का नंबर 4-6 महीने में ही उतर जाएगा। आँख आना जो लाल हो जाती है आँखें, उसमें बासी लार लगाएं, 1 दिन में ही ठीक हो जाएगा। भैंगापन, मोतियाबिंद, रेटिना की कोई भी तकलीफ़, आँखों में पानी आना, आँख लाल रहना, आँखों में खुजली आना, सभी रोग सुबह की बासी लार से ही ठीक हो जाता है। एक्जिमा, सोराइसिस में आप लगातार लार लगाइए, दिन में 4 बार 5 बार, ठीक हो जाएगा। घाव, फोड़ा, फुंसी, त्वचा का रोग, दाद, जले हुए का धब्बा, सारे रोग ये बासी लार मिटा देता है। इतना कीमती है ये बासी लार। हमें उम्मीद है कि आप इस ज्ञान से अपने शरीर की कीमत को समझेंगे और इस लार की कीमत को समझेंगे। लार को बेकार में नाली में नहीं थूकेंगे, बेकार में सड़कों पे नहीं थूकेंगे। कितने अभागे वो लोग हैं जो गुटखा तंबाकू खा के और इतनी कीमती लार को ज़मीन पे थूक देते हैं, जिसके कारण से उनका भोजन नहीं पचता और उन्हें नाना प्रकार का रोगों का सामना करना पड़ता है। लाखों रुपए डॉक्टर के पास जाके देते हैं। इसलिए लार को बचाएं, लार से फ़ायदा कमाएं, लार को समझें। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, इतनी छोटी सी बात, इतने छोटे टिप्स मैंने आपको दिए हैं। अगर आप लार की कीमत को समझेंगे तो आपके जीवन में एक भयानक चेंज आएगा, एक भयंकर तब्दीली आएगी। आशा है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपना कमेंट्स ज़रूर देंगे, जिससे मैं आपको छोटा से छोटा टिप्स दे सकूं। राम।